द रॉक ने अपना WWE डेब्यू किया था सर्वाइवर सीरीज 1996 में और अपने डेब्यू से पहले ही ड्वेन जॉनसन चर्चा में बन गए थे क्योंकि वे अपनी जनरेशन के तीसरे सबसे बड़े स्टार थे। ड्वेन के फादर रॉकी जॉनसन 80s में WWE में परफॉर्म करने वाले रेसलर थे और रॉकी जॉनसन के फादर इन लॉ पीटर माविया WWE के 70s के स्टार थे और विंस मैकमैन ड्वेन जॉनसन को थर्ड जनरेशन स्टार के रूप में WWE में लेकर आए थे। यंग ड्वेन जॉनसन ने अपना रिंग नेम रखा था रॉकी माविया, जो उनके फादर और ग्रैंडफादर के नामों का कॉम्बिनेशन था। रॉकी माविया को शुरुआती मंथ्स में काफ़ी अच्छा पुश मिला था और उन्हें बहुत हेवीली आगे बढ़ाने के प्लान्स थे। 1996 सर्वाइवर सीरीज जो उनका पहला WWE का मैच था, जो एक ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच था, उसमें वे अपनी टीम को जीत दिलाते हैं आखिरी सर्वाइवर के तौर पर। ईयर 1997 का साल रॉकी के लिए काफ़ी चैलेंजेस से भरा हुआ था। रॉकी यहाँ ट्रिपल एच, हंटर हर्ट्स, हेम्सली को हराकर यंगेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हैं और यहाँ से फैंस रॉकी को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं और विंस इमीडिएटली रॉकी के पुश को रोक देते हैं। रॉकी अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी हार जाते हैं ओवन हार्ट से, पर रेसलमेनिया 13 में उन्होंने अपना टाइटल डिफेंड कर लिया था सुल्तान रिकीशी के अगेंस्ट। पर उसके बाद से कहानी बदल जाती है। फैंस रॉकी डाई के चैंट्स करने लग जाते हैं रॉकी के हर मैच में, जो किसी यंग टैलेंट को अपने शुरुआती रेसलिंग करियर में डिप्रेशन में डाल सकता है। फैंस का उसके अगेंस्ट इतना हेट्रेड क्यों है? यहाँ यंग रॉक एक शिफ्ट करते हैं और फैंस के हेट्रेड को एक्सेप्ट करते हुए वे हील हो जाते हैं और नेशन ऑफ डोमिनेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ से वे यंग स्माइलिंग फेस से एक सीरियस, कॉकी और एरोगेंट पर्सन बन जाते हैं और फैंस को वे ब्लेम करने लग जाते हैं और यहाँ से रॉकी प्रोमो कट करना शुरू कर देते हैं और एक एंटरटेनिंग पर्सनालिटी वे खुद की डेवलप कर लेते हैं और यहाँ से वे अपने आप को बुलाते हैं द रॉक। 98 का साल स्टार्ट होता है रॉक रॉयल रंबल में फाइनल कंटेस्टेंट होते हैं एलिमिनेट होने से पहले। फिर यहाँ रॉक और कीन शेमरॉक का फ्यूड इन्वॉल्व हो जाता है। शेमरॉक को रेसलमेनिया 14 में रॉक नो डिस्क्वालिफिकेशन से हराते हैं। फिर रॉक नेशन के लीडर हो जाते हैं और यहाँ से नेशन का फ्यूड DX के साथ स्टार्ट हो जाता है। रॉक और ट्रिपल एच फ्यूड में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पर फुली लोडेड में वो अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रिटेन करते हैं, पर समर स्लैम लैडर मैच में वे हार जाते हैं। फिर रॉक को फैंस का सपोर्ट मिलने लग जाता है और फिर नेशन भी स्प्लिट हो जाता है और रॉक फेस हो जाते हैं। सर्वाइवर सीरीज डेडली गेम्स टूर्नामेंट रॉक पार्ट लेते हैं और अपने पहले राउंड में वे बॉसमैन को हराते हैं 3 सेकंड में। इसके बाद रॉक फेस करते हैं शेमरॉक को। फिर यहाँ जीतने के बाद रॉक फेस करते हैं अंडरटेकर को और वहाँ पे भी रॉक डिस्क्वालिफिकेशन से जीत जाते हैं। रॉक यहाँ फाइनल्स में चले जाते हैं, जहाँ पर उनका मैच मिक फोली मैनकाइंड के साथ था। रॉक यहाँ मैनकाइंड को कंट्रोवर्शियल फैशन में हरा देते हैं, जो सिमिलर होता है पिछले साल के मॉन्ट्रियल इंसिडेंट से। रॉक फिर से हील हो जाते हैं और कॉर्पोरेशन को ज्वाइन कर लेते हैं और अपने आप को वे पीपल्स चैंपियन बुलाने लग जाते हैं और ये द रॉक की फर्स्ट WWE चैंपियनशिप विन थी।